सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि, नमो बुद्धाय, जय संत रविदास। माननीय दीनावाना साहब अमर रहें, काशीराम साहब अमर रहें। मैं चौधरी विवेक वाल्मीकि, अध्यक्ष बहुजन महासेना, आज जिला मैनपुरी के तहसील व थाना करहल के गांव नगला दयाल मैं यहां आया हुआ हूं अपनी टीम के साथ। यहां 25 तारीख की रात को 51 वर्ष के थे, नाम क्या था उनका? 51 वर्षीय वाल्मीकि समाज के राम नरेश जी की कुछ बदमाश लोगों ने रात को उनके घर में घुस करके भैंस चोरी करने की कोशिश की। तो जो राम नरेश जी थे हमारे समाज के, उन्होंने उस भैंस को बचाने की कोशिश की और मतलब उन बदमाशों से भिड़ गए। उस भिड़ंत में उन बदमाशों ने उनको गोली मार दी और तत्काल मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आज इस घटना के उपलक्ष्य में उनकी सात्वना के लिए हम अपनी टीम के साथ जब नगला दयाल हम पहुंचे तो यहाँ पहले से हमारे बड़े भाई पूर्व SC/ST कमीशन के उत्तर प्रदेश के मेंबर गौरव वाल्मीकि जी यहाँ उपस्थित अपनी टीम के साथ मौजूद थे। ये आपका नाम क्या है? मुन्ना लाल। कौन है आप? भाई है, राम नरेश के भाई मुन्ना लाल। आप कौन है? भाई है। ये आप देख सकते हैं, ये शंकर लाल जी हैं, जिलाध्यक्ष बहुजन महासेना के अध्यक्ष मैनपुरी धर्मेंद्र कुमार जी। मैं आपके माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि बड़ा अफसोस की बात है कि इस देश में हम तो समझ रहे थे कि किसान सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे तो यहाँ जो स्वच्छकर समाज के लोग हैं वही सुरक्षित भी नहीं है। रात के अंधेरे में घरों में मैं प्लानिंग के तहत पहले से प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के तहत वहाँ वो चोरी करते हैं। चोरी ऐसी जगह हुई है जो बड़ा अफसोस करने की बात है कि वहाँ उनकी नज़र पहुँची तो पहुँची कैसे। इस घटना से ये वारदात मालूम पड़ी है, मतलब पूरा मामला मालूम पड़ता है कि पहले से ही उन्होंने इस तैयारी कर ली थी कि वो हमें कहाँ से कहाँ कर जाना है और कहाँ से वो चीज़ हमें उठानी है। आज 25 तारीख के लगभग आज 29 तारीख हो गई और इन दिनों में अभी तक इन पीड़ित परिवार के साथ में अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया, न जिलाधिकारी महोदय आए, न यहाँ पर SDM साहब आए ताकि इनके पास में जो घटना घटी है उसके मृतक के लिए कि आत्मा को शांति या उनकी सात्वना देने के लिए वो यहाँ तक आए हों। सो अभी तक कोई नहीं आए, मतलब इनकी कोई भी आर्थिक लाभ तक इनको नहीं मिल पाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर यही घटना किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के ऊपर हो गई होती तो यहाँ अधिकारियों की लाइन पे लाइन लगी रहती और सांसद से लेकर के तमाम लोग यहाँ आ रहे होते। ये वर्तमान सरकार ये कहती है कि पिछली सरकारों में जंगल राज था, पिछली सरकारों ने इस प्रदेश को माफिया प्रदेश बना दिया, बलात्कारी माफिया प्रदेश बना दिया। लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है। न हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, न हमारी स्वच्छकर समाज के जो देहात में लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित हैं, न देश का सिपाही सुरक्षित है, न देश का किसान सुरक्षित है। ये बड़े अफसोस की बात है। घटना हो जाती है, चले वो किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन उस घटना को अंजाम देने वाले जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, उनको पकड़ने और पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने और उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी देने के लिए, उनकी सुरक्षित जीवन यापन करने के लिए, उनकी एक बात करने के लिए तो अधिकारियों को आगे आना चाहिए, उनके नेताओं को आगे आना चाहिए। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं बहुजन महासेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक वाल्मीकि, आप इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस जो 25 तारीख को जो घटना यहाँ पे घटी है
हमारे समाज के उस भाई की हत्या करने वाले उन हत्यारों का अगर प्रदेश से सरकार, स्थानीय पुलिस अधिकारी, प्रशासन अगर अतिशीघ्र खुलासा नहीं करता है तो बहुजन महासेना सभी सामाजिक संगठनों को एकजुट कर, अपने सभी स्वच्छकार समाज के भाइयों को एकजुट कर आंदोलन करने हेतु बाध्य होगी। बहरहाल अभी हमारी जो वार्तालाप, जब हम यहाँ आए तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई हैं गौरव वाल्मीकि जी, इन्होंने यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी जी से, उनसे मैनपुरी से वार्तालाप हुई की और उन्होंने आश्वासन दिया है। आप बताएंगे क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है, कल उन्होंने बुलाया है और उन्होंने कहा है जो धारा जो गलत लगी है उसको सही कराकर जो 302 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और परिवार की पूरी मदद की जाएगी। और कल से बराबर दबिश भी दी जा रही है, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, तो उनमें अभी जांच चल रही है। जैसे ही उनको क्लियर कर लिया जाएगा तो उसमें SC/ST एक्ट का भी मुकदमा दर्ज होगा। ये पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है। हाँ, चलिए, जब इन्होंने, हमारे बड़े भाई ने अगर वार्तालाप की है तो हमारा आला अधिकारियों से वार्तालाप करने का फर्ज नहीं बनता, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भाई ने अगर बात कर ली है तो वही आगे बढ़े। हमारा मुख्य उद्देश्य अपने अपने झंडों को, अपने मंच संगठनों को आगे लेकर के अपना नाम बढ़ाने का नहीं है, अपितु जो भाई हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं तो हमारी बात, उनकी बात मजबूत बने, तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनकी बात मजबूत बने। मैं बस आपके माध्यम से मैं इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार और वर्तमान जो प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी, प्रतिनिधि जो अधिकारी हैं, वो अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा करें, क्योंकि इस घटना से भी पहले एक दलित समाज के परिवार के संग में भी इन्हीं बदमाशों ने पहले भी घटना घटित कर दी है। कुछ गरीब पीड़ित क्या है, कठेरिया समाज की जो महिला थी, गरीब निर्धन, उनकी भी मतलब उन्होंने रात में जाकर के उनकी नाक पवार के उनकी नाक काट दी है और भी उनको लहूलुहान परिस्थितियों में, उनको घायल मरणासन परिस्थिति में उनको छोड़ करके भाग गए हैं। तो पता नहीं अगर पुलिस प्रशासन क्या कर क्या रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इनको न्याय नहीं मिल पाता है, इनको सही मायने में मुआवजा नहीं मिल पाता है, तो बहुजन महासेना अपने तरीके से सभी बहुजन संगठनों को इकट्ठा करके आंदोलन करेगा। एक बात और सबसे बड़ी बात चौंकाने की आती है कि यहाँ इतने समय इनको हो गया है, लेकिन इनको अभी तक कोई आवास तक उपलब्ध नहीं हुआ। अभी तक कोई आवास तक उपलब्ध नहीं हुआ। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, अभी वर्तमान में यहाँ के जो चेयरमैन साहब आए हुए, और भूमिहीन है, भूमि चेयरमैन जी थे ना ये, हाँ जी, कौन से गुड्डू, यहाँ के जो भी चेयरमैन जी थे बीजेपी से थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम आपको आवास दिलवा रहे हैं। अब बताइए, जब आदमी चला गया, अगर हमें आवास दिलाने के बदले में हमें आदमी मरवाना पड़ रहा है, तो मतलब बदमाश मारेंगे तब ये मतलब हमें आवास देंगे, जबकि 25 तारीख को सभी प्रधानों का बस्ता जमा हो चुका है। तो ये कैसे दोगली राजनीति है इनकी, ये समझ में नहीं आती है। तो बड़ा अफसोस की बात है, ये इतनी ना तो इनके पास में कोई खेती है। आपका क्या नाम है? मुन्ना लाल। घटना कैसे घटी ये बताइए। रात के 12-12:45 बजे साहब बदमाश घर में आए, बच्चे को पकड़ लिया, उसको बचाते समय भागे, उंगा लीते उठे, उन्होंने वार कर दिया और गोली माथे में लगने से भाई की गाड़ी मुड़वा स्थल तुरंत ठिए पे हो गई। गोली चलने के बाद हमने जाना तो उठ कर के हम आए तो देखा बच्चे को खींचते हुए ले जा रहे थे, तो मैं डंडा लेकर भागा, उनने ईंट से वार किया, मेरे सर में चोट है, 8-9 टाके आए हुए हैं ये। और कोई बात नहीं, मैं देख, ये चोट आपके लगी? जी हाँ, ईंटा मारा था। बताइए। तो डंडा लेके भागे, पड़ोस के लोग हैं, दरवाज़ा खोल के जो निकले, उन्होंने देखा कि हम घिर जाएंगे, तब वो भागे, दोबारा फायर नहीं कर सके। DCM लेकर के आए थे, हमने देखा उनको भाग के लटकते हुए DCM में। अच्छा, कौन सा बच्चा था जिसने उनको मतलब पीछे से जकड़ लिया था? गौरव था, बच्चे को छोटा बच्चा। क्या नाम है आपका?
गौरव कुमार नाम है सर मेरा। अच्छा, कि क्या बात थी, आप अपने बताओ अपने तरीके से। सर मैं लेटा हुआ था, रात के 12:15 हो रहे थे। मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया। मोबाइल चार्जिंग पे लगाने के बाद मैं लेट गया। उसके 10 मिनट बाद ऐसा महसूस हुआ कि कोई खड़ा है मेरे सर के पास। तो मैंने नींद में ही बोला कि कौन है। तो जो बंदा सर के पास खड़ा था उसने मुझे चारपाई पे दबाने की सोचे। उसने मेरा मोबाइल और घड़ी पहले उठा के रख लिया था। तो मैंने झटके में जैसे ही उठा तो उसकी कमर पकड़ के मैं ऊपर लेटा हुआ था। ऊपर से हम दोनों बंदे नीचे गिरे आके। मैंने ये ध्यान नहीं किया कि पीछे 2 बंदे और हैं जो हमारी भैंस खोल के ले जा रहे थे। जब वो ऊपर से गिरा है तो आवाज़ हुई तो उसके जो 2 साथी थे वो दौड़ते हुए आए और वो मुझे खींचने लगे। जब वो 3 हो गए ना तो वो मुझे खींचते हुए बाहर की तरफ लाए। मैंने शोर किया। जब मैंने शोर किया तो मेरे पापा उठे। पापा उठ के आए। पापा उठ के बाहर भी नहीं आ पाए जब तक एक बंदा सामने आया खड़े हुए सीधे और उसने तमंचे से फायर कर दिया, जो कि मेरे पापा के सिर में गोली लगी है और पापा की वहीं पे डेथ हो गई है। उसके बाद फायर करने के बाद भी वो नहीं अच्छा, भागे। आपके पिताजी की? जी, हमारे पिताजी थे। तो वो फायर करने के बाद भी नहीं भागे। वहाँ से फिर उन्होंने ईंटा पत्थर फेंकना शुरू किया, जिससे हमारे बड़े पापा के सिर में चोट लगी है। देखा आपने, टाँके आए हुए हैं। और हमारे एक बड़े भैया हैं, उनके यहाँ पे ईंट लगी है, जो सही से चल नहीं पा रही है। अच्छा, पुलिस अधिकारियों से मिले आप लोग? जी सर, आए थे उसी दिन रात में। तो कुछ क्या बोले वो सिर्फ? उनको आश्वासन दिए 2 दिन के अंदर एसपी बोले 2 दिन के अधिकारी जो वो आए हुए तो उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर आपके सामने मुलजिम हाजिर होंगे। आज कई दिन हो गए? जी सर, आज आप खुद ही समझिए क्या दिन हो गए। अच्छा, घटना स्थल तक देखना है इसमें रिकॉर्ड। आ जाइए। चलिए। ये जरूरी, ऐसा एक न्यूज चैनल बनाया है, उस पर ये डल जाएगा लोडो करके। हाँ, देख लो। अभी हम घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं कि जहां घटना घटी है, ये जरूरी है। वो कागज ले लिया आपने? चलिए, आइए आइए। कैमरा यूँ पकड़ लेना, कुछ टच मत करना, सीधे सीधे। अरे हाँ, आप इधर आओ। चलो चलो, बढ़ते रहो दीदी। तुम बड़ा हो ना तो सुनिए भैया, हमारे पिताजी इस जगह पे गिर गए थे। इधर देखो, यहाँ से गोली मारी और यहाँ पे गिरने की, और हमारे पिताजी यहाँ पे गिरे हैं। यहाँ से गोली मारी थी? यहाँ से गोली मारी है, बिल्कुल नजदीक से। पिताजी यहाँ पे गिरे हैं। आपके पिताजी यहाँ गिरे? जी। बाकी मिट्टी भी आ रही है अंदर से, कुछ पता तो था, समझ का ही नहीं है सब कुछ। जहाँ पे मैं लेटा हुआ था उस जगह पे चलिए सर। हाँ। ये देख रहे हैं कि कैसी परिस्थिति है, आप लोग यहाँ पर है ना, कैसी परिस्थिति, समाज के लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे लेटा हुआ, इस पलंग को बिछा करके मैं यहाँ पे लेटा हुआ था सर, और इस पत्थर पे मेरा मोबाइल और घड़ी ऊपर छोड़ो, ऊपर छोड़ो। अच्छा, आप यहाँ लेटे हुए थे? जी सर, मैं यहाँ पे लेटा हुआ था और मेरा मोबाइल और घड़ी वहाँ पे रखी थी, जो कि एक बंदे ने उठा के पहले ही रख ली। और मेरी भैंस यहाँ बंधी हुई थी इसमें। भैंस कहाँ बंधी हुई थी? कैमरा लेके आओ। छप्पर में इसी में। बताओ, यहाँ मतलब यहाँ भैंस बंधी हुई थी? एक भैंस यहाँ बंधी थी, एक यहाँ। यानी चोर बाहर से निकाल करके घर में घुस के उन्होंने चोरी करने की कोशिश की है। जी सर। आइए। देखा आपने कि इधर आओ सामने, कि देखा आपने कि कैसी परिस्थिति है हमारे समाज के लोगों की, कि गांव देहात में चंद लोग, गिने चुने लोग रहते हैं। वहाँ पे उन चोरों की इतनी, मतलब चोर नहीं, वो बदमाशी थे कि इतनी हिम्मत की, इतनी दूर से घर में घुस करके, मतलब वहाँ जा कर के उन्होंने भैंस खोलने की कोशिश की। और बताएं, बचाने पर जब उन्होंने संघर्ष किया अपने मतलब भैंस को, अपने धन को बचाने के लिए, तो उन्होंने गोली मार दी। पास आओ। इन परिवार को ये सुन लीजिए, ये घर है,
ये आज भी इन छप्परों में रह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा मतलब कैसा विकास है। यहाँ मिट्टी के आज भी वो ऐसी मोटी मोटी दीवारें हैं, है ना, जो ये दिखाई दे रही हैं कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने 50,000 रुपये नहीं दिए होंगे प्रधान को, इसीलिए इनको आवास नहीं मिला प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री आवास योजना केवल उन्हीं को मिले हैं जिन लोगों ने प्रधान वहाँ के स्थानीय प्रधान को 50,000 रुपये दिए हैं। तो ये कैसे मतलब हमारे संघ में इंसाफ हो रहा है, ये कैसा हमारे संघ में विकास हो रहा है। तो वर्तमान सरकार की जो स्थिति है वो गांव में जाकर के देखी जाए, वही है। बीपीएल कार्ड मिले हैं तो बड़े से बड़े बंगले वालों को मिले हैं। आपको बीपीएल कार्ड मिला? नहीं मिला। कोई कैसी प्रकार की पेंशन? कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। बताइए, ये जो वीडियो है ये लाइव वीडियो है, इसमें कहीं किसी को किसी भी प्रकार से सिखाया पढ़ाया नहीं गया है। तो जो है ये पीड़ित खुद लोग हैं। जब महिलाओं में से कुछ 2 लोग बोल सकते हैं, दो महिला बोल सकती है, कोई बहन माता है बोल सकती, बहन बोले कोई, आ जाइए, एक मिनट खड़े हो लीजिए, यहीं खड़े हो लीजिए, थोड़ा यहाँ आ जाइए। कुछ नहीं है गरीब लोगों के लिए, यहाँ कभी नहीं। आपका नाम, आप थोड़े बड़े बूढ़े तो इधर उधर हो जाए, चेहरा उनका चेहरा दिखना चाहिए कैमरे। माता जी हैं ये हमारी। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा सावित्री। अच्छा, हमारे पति का ध्यान था। आपके पति थे, आपके पति को में गोली मारी थी, है ना? पति के सर में गोली मारी। अच्छा, तो सरकार जो अधिकारी लोग यहाँ आए, कुछ बोल के गए आपसे अधिकारी? कुछ मुझसे तो कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो लेके सेफ ही चला गया था उनको। जब मैं लौट के आया था, जब यहाँ से वो लोग लौट रहे थे। अब ये मेरे सामने दिन में, मुझे पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं, मेरे सामने। चलिए, जो भी है, पर मेरा बस यही कहना है कि बहुजन महासेना आपसे मैं इतना अनुरोध करना चाहती है, इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार हमारी नहीं छापेंगे, बड़ी टेलीविज़न चैनल्स हमारी दिखाएंगे नहीं कि वो गोदी मीडिया हो चुके हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वर्तमान पिछली सरकारों को बदनाम करने वाले उन नेताओं से पहले अपने सरकार को देखो। अपनी ही सरकार में हमारे लोगों की दुर्दशा क्या हो रही है। एक हमारा आदमी गया, हमारे ही संग में इतना दुराचार हो रहा है, बराबर पीड़न हो रहा है हमारे साथ में, क्या ही स्थिति। बहुजन महासेना किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में आंदोलन करेगी। मेरा बस इतना ही कहना है कि यदि अतिशीघ्र हमारे जो साथी हैं, हमारे भाई, क्या नाम था उनका, राम नरेश जी के हत्यारों का अगर अतिशीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका खुलासा नहीं होता है, तो बहुजन महासेना मैनपुरी में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेगी और आंदोलन करेगी। और मेरा उन अधिकारियों से भी मेरा अनुरोध भी है ये, क्योंकि आप संवैधानिक अधिकारी हैं, आप संवैधानिक पद पे हैं। नेता 5 साल का, अधिकारी 60 साल का। मेरा उन अधिकारियों से अनुरोध है कि वो अधिकारी इन गांव में आए और पीड़ित परिवारों को देखें, इनकी परेशानियों को देखें, उनकी जो योजनाएं मिलती हैं उन योजनाओं का इनको लाभ दिलवाने की कृपा करें। अंत पर हमें जो करना होगा सो करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि। काट दो।